रात के 3 बजे का समय था और हवा में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी ने पूरे जंगल की आवाजें चुरा ली हों। आसमान पर बादलों का काला पर्दा था और बिजली जमीन को देख देख कर डराने की कोशिश कर रही थी। घनघोर अंधेरे में कहीं दूर एक सड़ा हुआ बदबूदार धुआं उठ रहा था, मानो किसी ने खून उबालकर उसमें आग लगा दी हो। उस धुएं के पास एक छोटा सा गांव था, चमेरपुर, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग भी दिन में डरते थे। कोई भी वहां रात में नहीं जाता था। कहते थे वहां कभी इंसान रहते थे। अब जो भी दिखता है वो इंसान नहीं रहा। कोई हंसता हुआ जिंदा लगता था तो कोई रोता हुआ मरा हुआ। वहां के लोगों की आंखों में कोई चमक नहीं थी, लेकिन पुतलियां फिर भी घूमती थीं। शरीर चलता था मगर चलने का कोई कारण नहीं था। हाथ उठते थे पर सिर्फ किसी को पकड़कर फाड़ खाने के लिए। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी सूखी जड़ों पर खून जमी मिट्टी की तरह बंधा रहता था। पेड़ की सबसे मोटी जड़ के बीच एक काला पत्थर दबा हुआ था और उस पर हल्की सी लाल चमक थी। उस चमक में अजीब सी हंसी सुनाई देती थी, कोई और नहीं, वेताल 1000 साल पुराना, अर्धजीवित अर्धनिर्जीव, जो किसी के साथ नहीं बल्कि सिर्फ मौत के साथ रहता था। वह इंसानों को नहीं मारता था, उन्हें आधा जीवित रखता था ताकि वे न जी सकें न मर सकें। जोम्बी, मगर भूखे, आत्मा के भूखे, मांस के नहीं। वे खून से ज्यादा डर, गुस्सा, पछतावे और दर्द चाटते थे। उस गांव में एक रास्ता था जो कभी बाहर दुनिया से जोड़ता था। अब वो रास्ता सिर्फ वापस लौट आता था। कोई भी गांव छोड़ने की कोशिश करता तो वापस उसी जगह आ जाता जहां से चला था। जैसे किसी ने पूरा गांव एक चक्रव्यूह में डाल दिया हो और बाहर निकलने का राज सिर्फ वेताल की हंसी में छिपा हो। इस गांव में एक लड़का था, शंकर, उम्र 19। वह बाहर का था, शहर से आया था। उसे लगता था कि गांव की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास होती हैं, इसलिए वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर आया था, यह साबित करने कि यहां कुछ नहीं। लेकिन उसने पहले ही दिन देख लिया था कि यहां इंसानों की आंखें पुतलों की तरह खाली थीं। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके होंठ फटकर नीचे लटके हुए थे। किसी के दांत टूटे हुए मगर हर वक्त किटकिट करते रहते। किसी बच्चे के हाथ झूल रहे थे मगर उंगलियां हिल रही थीं, जैसे मृत शरीर भी उससे बात करना चाहते हों। शंकर घबरा गया था, मगर वह शहर वाला था। दिमाग ज्यादा, डर कम। उसने सोचा उसे रात में असली सच पता चलेगा, इसलिए वह वहीं ठहर गया। जैसे ही शाम हुई, उसके रूम के बाहर अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। आवाज धीमी थी मगर मौत से भी ज्यादा ठंडी। रुक जा, मत जा, यहीं रह। शंकर ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं दिखा। बस फर्श पर लाल सी लार फैली थी, जैसे किसी ने दांत पीसकर थूक दिया हो। वह नीचे झुका ही था कि अचानक उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा। एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा आधा इंसान आधा गोश्त के बिना खोपड़ी जैसा लगा, मगर वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज फटी हुई थी। शिकारी आया है, अच्छा है, ताजा है। शंकर कुछ बोल पाता, इससे पहले उस औरत ने अपनी सूखी उंगलियां उसके गाल पर रखी और फुसफुसाई। वो तुझ में रहेगा, तू जिंदा रहेगा, पर नहीं जिंदा जैसा, नहीं मरने जैसा। शंकर ने उसका हाथ झटका। वह ठठाकर हंसी और गायब हो गई। हां, सचमुच गायब, जैसे धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई हो। अचानक बाहर गांव की दूर से हड्डियों के टूटने जैसी चीखें सुनाई देने लगीं। किसी को फाड़ा जा रहा था या कोई खुद फट रहा था, यह समझ नहीं आता था। चिल्लाहटें थीं, मगर चिल्लाने वाले के गले नहीं थे। लोगों की आवाजें थीं, लेकिन उनके शरीर नाच रहे थे, मुड़े तुड़े, विकृत, जैसे खुद अपनी हड्डियां चबा रहे हों।
शंकर डर के मारे कमरे में बंद हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर जो दिखा उसने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। गांव के लोग एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन खून नहीं निकल रहा था। वे बस मांस फाड़ रहे थे और फाड़ते हुए हंस रहे थे। उनका खून काला था, गाढ़ा, गंदा, जैसे कोयले की राख। वे मांस खाते नहीं थे, बस फाड़ते और गिरा देते, मानो उन्हें भूख हो आत्मा की, शरीर की नहीं। अचानक शंकर एक चीज समझ गया, ये लोग मरते हुए भी जी रहे हैं और जीते हुए भी मर चुके हैं। ये ज़ोंबी नहीं, वे ताल के शिकार हैं। और तभी किसी ने उसके पीछे कान में फुसफुसाया, अब तेरा नंबर है। शंकर के पूरे शरीर में जैसे बर्फ दौड़ गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की की कुंडी भी लगी हुई थी, पर उसे साफ सुनाई दिया था, एकदम पास, उसके कान की लोब को छूती हुई ठंडी फुसफुसाहट। अब तेरा नंबर है। वह घबराकर पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, कौन है? सामने आ। एक पल को सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर से आती हुई चीखें और अजीब सी हंसी कमरे में घुटकर गूंज रही थीं। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट हल्की हल्की फड़कने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर हथेली फेर रही हो। फिर बिना किसी आवाज के ट्यूबलाइट बुझ गई और कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। शंकर ने तुरंत मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन स्क्रीन टिमटिमा कर काली हो गई। बैटरी फुल थी, फिर भी फोन अपने आप बंद हो चुका था। वह अब सिर्फ अंधेरे, अपनी सांसों और बाहर की चीखों के बीच फंस गया था। तभी कमरे के कोने से एक नई आवाज आई, इस बार बहुत सारे गलों से एक साथ, पतली, मोटी, बूढ़ी, बच्चों की, सबको मिलाकर एक गंदी, विकृत ध्वनि बनी। हम मर नहीं सके, तू भी नहीं मरेगा। शंकर ने कांपती उंगलियों से खिड़की की कुंडी खोली और झटके से बाहर झांका। नीचे आंगन में 4-5 आकृतियां खड़ी थीं। गर्दन ऊपर उठाए उसकी खिड़की की तरफ देख रही थीं। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं, सिर्फ बीच में धुंधली काली बिंदु सी घूमती रहती। उनके जबड़े आधे टूटे हुए थे, किसी की ठुड्डी लटक रही थी, किसी के होंठ ही नहीं थे, सिर्फ दांत और गीली हड्डी दिख रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, उनकी गर्दनें पूरी तरह स्थिर थीं और फिर भी उसने साफ देखा कि वे सब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे चेहरे की मांसपेशियां नहीं, किसी और चीज ने उनकी त्वचा को अंदर से खींचकर हंसने पर मजबूर कर दिया हो। उनमें से एक, जो शायद जवान लड़का था, बाकी से अलग आगे बढ़ा। उसके सीने में बीच से बड़ा सा छेद था, जिसके आर पार पीछे की रोशनी दिख रही थी। फिर भी वह खड़ा था। उसने बिना होंठों के सिर्फ दांतों की सरसराहट से शब्द निकाले, भागने की कोशिश मत करना, ये गांव तुझे निगल चुका। दूसरे ने अपने टूटे हाथ से इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, चारों तरफ से और लाशें खिसकते हुए आंगन में आ गईं। किसी के पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए, कोई बिना आंखों के, पर आंख जैसा कुछ काले गड्ढों में घूमता हुआ। वे सब उसकी खिड़की के नीचे जमा हो गए। शंकर ने तुरंत खिड़की बंद की, कुंडी चढ़ाई और दरवाजे की तरफ भागा। वह जानता था कि अगर यहीं रुका तो कुछ न कुछ जरूर होगा। उसे यह भी समझ आ चुका था कि ये लोग सामान्य ज़ोंबी नहीं हैं, ये किसी के नियंत्रण में हैं, किसी अदृश्य दानव की डोर से बंधे हुए कठपुतलियां। और उसे सिर्फ एक नाम याद आया, वेताल। वह जो हमेशा मृत और जीवित के बीच की सीमा पर खड़ा होता, जो आत्माओं से खेलता है जैसे किसी बच्चे के खिलौने हों। उसी समय दरवाजे के दूसरी तरफ से 2 बार धीमी धीमी दस्तक हुई। ठक ठक। शंकर की सांसें अटक गईं। उसने दरवाजा नहीं खोला, बस धड़कते दिल के साथ चुप खड़ा रहा। कुछ पल बाद फिर दस्तक हुई,
इस बार थोड़ा तेज। ठक ठक ठक। कौन है? उसकी आवाज फट गई। बाहर से एक परिचित आवाज आई, एकदम सामान्य, इंसानी, थकी हुई। दरवाजा खोलिए बेटा, मैं मुखिया बोल रहा हूं, गांव का मुखिया, डरिए मत। यह वही बूढ़ा था जिसने दिन में शंकर को कमरे की चाबी दी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, मगर आवाज में कुछ अपनेपन का एहसास। दिन में उसने शंकर को कहा था, अगर रात को कुछ सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, और अगर कभी लगे कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो 3 बार आवाज देना, कौन है? अगर इंसान होगा तभी जवाब देगा, अगर कुछ और हुआ तो बस चुप बैठना। लेकिन अभी तो वो खुद दरवाजा खटखटा रहा था। शंकर के दिमाग में शक और डर एक साथ भिद्ध गए। आप सच में मुखिया जी हैं? उसने हड़बड़ाकर पूछा। बाहर से तुरंत जवाब आया, हां बेटा, जल्दी खोलो, नहीं तो वो लोग ऊपर आने वाले हैं। ठक ठक ठक। इस बार दस्तक के साथ हल्की सी कराह भी सुनाई दी, जैसे किसी बूढ़े की हड्डियां चलते चलते चरमराती हों। शंकर का गला सूख चुका था। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुना। बाहर से उसी बूढ़े की खांसी की आवाज आई जो दिन में उसने सुनी थी। उसे लगा शायद सच में मदद करने आया है। उसने धीरे से कुंडी हटाई, सांस रोकी और हल्का सा दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा 1 इंच खुला, बाहर से किसी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दरवाजा अंदर की तरफ उड़ता हुआ आया और शंकर पीछे गिर पड़ा। उसके सामने एक दुबली पतली परछाई थी। वही मुखिया था, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा दिन में। उसके आधे चेहरे का मांस गायब था, केवल कच्ची हड्डी और उस पर चिपका हुआ कुछ काला सूखा मांस बाकी था। एक आंख अपनी जगह पर थी, दूसरी आंख का खोखला गड्ढा जिसमें अंदर कुछ हरा सा चमक रहा था। फिर भी वह बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। कहा था ना, खिड़की मत खोलना, वह हंसते हुए बोला। पर तूने तो दरवाजा ही खोल दिया बेटा। उसके पीछे से धीरे धीरे और लोग कमरे में घुसने लगे। उनकी चाल एक जैसी थी, टूटी हुई, झटकेदार, पर किसी अदृश्य लय में बंधी। कोई जमीन पर घिसटता हुआ, कोई दीवार पक डी डहकर झूलता हुआ, कोई उल्टा झुककर, जैसे गर्दन का जोड़ उलट गया हो। वे सब शंकर को घेरने लगे। शंकर घबराकर बिस्तर की तरफ भागा और हाथ लगते ही उसे याद आया कि उसके बैग में एक छोटी लोहे की मुड़ी तूड़ी रॉड है जो वो शूट पर प्रॉप्स के लिए लाया था। उसने तुरंत बैग खींचकर खोला और रॉड पकड़ ली। कमरे में घुसे जोम्बी नुमा लोग अब पूरा घेरा बना चुके थे। मुखिया बीच में खड़ा था। ये गांव बहुत पुराना है बेटा, मुखिया ने हिलती हुई जबान से कहा। तू तो शहर से आया है, पर हम सब यहां दफन हैं, जिंदा जिंदा। वो हंसने लगा। धीरे धीरे उसका आधा जबड़ा टूटकर नीचे लटक गया, पर वह फिर भी हंसता रहा, जैसे दर्द उसे महसूस ही नहीं होता था। तुम लोग हो क्या? शंकर ने रॉड सामने तानकर पूछा। उसी समय एक बहुत पतली लड़खड़ाती आवाज डप्पभाता पास से आई। वही बूढ़ी औरत जो पहले कमरे में दिखी थी, न जाने कब उसके दाईं ओर खड़ी हो गई थी। हम आधे जिंदा, आधे मरे, और बीच में उसका ठिकाना। उसने ऊपर की तरफ अपने सूखे उंगली से इशारा किया, जैसे छत के पार किसी को दिखा रही हो। किसका? शंकर की आवाज कांपी। सबने एक साथ हंसना शुरू किया और उनके गले से निकली आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर और भयंकर हो गई। वेताल, मुखिया फुसफुसाया, जिसने हमें रोका है बाहर जाने से, मरने से, चैन से सोने से, और आज तू भी नहीं जाएगा। अचानक सबसे पीछे खड़े एक जोम्बी ने आगे छलांग लगाई
और शंकर की टांग पकड़ ली। उसकी उंगलियों के नाखून टूट चुके थे, फिर भी उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। शंकर ने पूरी ताकत से रॉड उसकी खोपड़ी पर मारी। एक सूखी खोखली आवाज आई, टन, जैसे खाली बर्तन पर चोट लगी हो। जोम्बी का सिर एक तरफ मुड़ गया, गर्दन लगभग घूम गई, मगर वह जमीन पर गिरकर फिर से सांप की तरह रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। शंकर की आंखें फैल गईं। ये मरते क्यों नहीं? उसने खुद से बुदबुदाया। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, क्योंकि हमारी जान यहां नहीं है। उसने अपनी सूखी हथेली फर्श पर टिकाई और जैसे ही उसने फर्श को रगड़ा, कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। हमारी जान उसकी मुट्ठी में है, पेड़ के नीचे। शंकर के दिमाग में गांव के बीचों बीच खड़ा पुराने बरगद का पेड़ कौंध गया। दिन में उसने गौर से देखा नहीं था, पर उसे याद आया कि वहां मिट्टी का रंग बाकी जगहों से काला था और पेड़ की जड़ों के पास कुछ लाल सा चिपका लगता था। तभी मुखिया ने अचानक झटके से अपना हाथ बढ़ाकर शंकर का गाल पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, मगर ऐसी कि जैसे हड्डियां तक चकनाचूर कर दे। तुझे भी बांटना पड़ेगा अपना शरीर, वह गरजते हुए बोला। थोड़ा हिस्सा यहीं रहेगा, थोड़ा हिस्सा उधर, और आत्मा? वह ऊपर छत की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो तो उसके काम आएगी। शंकर ने बिना सोचे समझे रॉड उठाकर सीधे मुखिया की एकमात्र बची आंख पर दे मारी। एक गंदी सी चिपचिपी आवाज हुई। आंख का गोल हिस्सा बाहर उछला और फर्श पर लुढ़क गया। मुखिया का सिर पीछे की ओर झटका खाकर दीवार से जा टकराया। कुछ पल के लिए जैसे सब ठहर गया। कमरे में मौजूद बाकी सब जोम्बी एकदम से स्थिर हो गए, जैसे किसी ने 5 बटन दबा दिया हो। उनकी आंखों की सफेदी में हल्की सी दरार पड़ गई। मगर अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जो शंकर ने सोचा भी नहीं था। मुखिया की आंख जो फर्श पर लुढ़क रही थी, वहीं पर रुककर खुद ब खुद घूमने लगी, जैसे वह अलग से भी जाग रही हो। फिर वह आंख धीरे धीरे गलने लगी। उसमें से काला धुआं निकलने लगा। धुएं में एक चेहरे की परछाई बनी। कोई इंसानी चेहरा नहीं, कुछ टेढ़े मेढ़े दांत, गड्ढे जैसी आंखें, लंबा खिंचा हुआ मुंह और एक ऐसी हंसी जिसमें हजारों मरे हुए गले छुपे हों। आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजी। तूने अच्छा किया, मैं जाग रहा था, अब पूरी तरह जाग जाऊंगा। शंकर ने रॉड छोड़ दी। उसके कानों से हल्की हल्की सीटी जैसी आवाजें आने लगीं। उसकी आंखों के सामने दृश्य धुंधले होने लगे। कमरा घूमता हुआ सा लग रहा था। वह लड़खड़ा कर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चारों ओर खड़े जोम्बी अचानक फिर से हिलने लगे, पर अब उनकी आंखों में सफेदी नहीं, हल्की सी हरी चमक थी, जैसे किसी ने उनकी पुतलियों में जहर भर दिया हो। वे अब पहले से भी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी कमरे की छत से झड़झड़ करके पुराना प्लास्टर गिरने लगा। एक जगह दरार पड़ गई। उस दरार से काला धुआं अंदर घुसने लगा, वही जो अभी मुखिया की आंख से निकला था। धुएं ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया, कभी इंसान जैसा, कभी जानवर जैसा, कभी बस हवा जैसा। उस काले धुएं के बीच 2 गहरे चमकते हुए गड्ढे बने, आंखों की जगह। शंकर ने डरते हुए ऊपर देखा। धुएं की आकृति ने लंबा सा हाथ बढ़ाया और हवा में ही कई अदृश्य रस्सियां सी फैल गईं। वे रस्सियां कमरे में मौजूद हर जोम्बी के गले, हाथ, पैरों और रीढ़ में घुस गईं। सबके शरीर एक साथ झटके से सीधा हो गए। अब वे पहले जैसे बेसुध कठपुतली नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी की योजना के मुताबिक चलने वाले सैनिक जैसे दिख रहे थे। मैं वेताल हूं। वह आवाज अब कमरे की हर दीवार से आ रही थी। यह मेरा गांव है, मेरी सीमा। जो भी अंदर आए वह मेरे नियमों से बंध जाएगा। शंकर ने बाकी बची ताकत से चिल्लाकर पूछा,
तू चाहता क्या है? हंसी गूंजी। मुझे मौत चाहिए, बहुत सारी मौत, पर अधूरी। पूरी मौत में मजा नहीं, आधी मौत में चीखें लंबी चलती हैं। हवा ठंडी से बर्फीली होने लगी। शंकर के मुंह से धुआं निकलने लगा जैसे सर्दियों में होता है। उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। वेताल की आवाज ने फिर कहा, तेरी आत्मा ताजा है, तेरी उम्मीदें जिंदा हैं, तेरा डर नया है, तू मुझे पसंद है। अचानक दो जोम्बी आगे बढ़े और उन्होंने शंकर के हाथ पकड़ लिए, इतनी जोर से कि उसकी कलाई की हड्डियां चटक गईं। दर्द की तेज लहर उसकी नस नस में दौड़ गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। वेताल की हंसी और तेज हो गई। चीख चीख, जितना चीखेगा उतना स्वाद मिलेगा। लेकिन उसी क्षण खिड़की के बाहर से कोई तेज आवाज आई, मानो किसी ने लोहे से लोहे पर वार किया हो। उसके बाद एक जानी पहचानी पर कड़क आवाज गूंजी, अभी नहीं, उसे अभी नहीं ले जा सकता तू। कमरे में मौजूद सारे जोम्बी एक पल को ठिठक गए। काला धुआं हल्का सा कांपा, जैसे किसी ने उसे धक्का देकर पीछे किया हो। खिड़की की जाली अचानक फटकर बाहर की ओर उड़ी और अंदर आंगन से एक मजबूत काया कमरे में कूद कर आई। उसने हाथ में पुरानी मगर चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी, जिस पर अजीब से चिन्ह उकेरे थे। उसके शरीर पर खून से सनी पर फटी नहीं गाढ़ी कपड़े की पोशाक थी और सिर पर हल्का सा मुकुट जैसा। यह कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक पुरानी थकी हुई कठोरता थी। कौन? शंकर हांफते हुए बोला। उस आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे तलवार सीधी एक जोम्बी की गर्दन पर मारी। गला आधा कट गया, पर सिर गिरा नहीं। उसने तुरंत तलवार वापस खींचकर दूसरी बार वार किया। इस बार जोम्बी का सिर धड़ से अलग हुआ, पर धड़ फिर भी 2 कदम चलता रहा और फिर गिरकर तड़पने लगा। कटे हुए सिर की आंखों में हरी रोशनी भभक कर बुझी। काले धुएं ने अचानक चीख जैसा स्वर निकाला, तुझे तो मैंने बांध दिया था। वेताल की आवाज में पहली बार हल्की बेचैनी थी। तलवार वाला आदमी मुस्कुराया। वह मुस्कुराहट भी अजीब थी, जैसे कोई अपने ही अभिशाप पर हंस रहा हो। बांधा था, पर खत्म नहीं कर पाया। उसने तलवार घुमाई, उसकी धार पर हल्की नीली चमक दौड़ी। राजा विक्रम, इसी के लिए तो जाना जाता है वेताल। शंकर के दिमाग में झटका लगा। राजा विक्रमादित्य, वो तो सिर्फ कहानी में होते हैं, बच्चे को सुनाई जाने वाली कहानी। ये सच। शंकर की आंखें फटी रह गईं। उसका दिमाग डर से सुन्न था, लेकिन सामने खड़ा आदमी, राजा विक्रमादित्य, ऐसे खड़ा था जैसे यह सब उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। उस तलवार वाले पुरुष की शांत लेकिन कठोर आवाज पूरे कमरे में गूंजती रही। ये सच है, और यही तेरा दुर्भाग्य भी। कमरे के कोनों, दीवारों और छत में तैरते काले धुएं ने घुर्राते हुए स्वर निकाले। वेताल अब किसी इंसान की तरह नहीं बोल रहा था, बल्कि किसी भूखी आत्मा की तरह फुफकार रहा था। तू यहां क्यों आया है विक्रम? विक्रमादित्य तलवार आगे पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ा, जोम्बियों को धकेलता हुआ। उसका चेहरा स्थिर था। तूने सीमा तोड़ी, जीवितों की दुनिया में कदम रखा, गांव को बांध दिया। नियम तूने तोड़ा तो मैं आया हूं। धुआं हंसा, दबी, कराहती, चुभती हुई हंसी। नियम, मैंने क्या गलत किया? मैंने उन्हें मौत दी, पर मरने नहीं दिया। ऐसा सुख उन्हें कौन देता? विक्रमादित्य ने आंखें तरेरी। सुख या यातना? आधी मौत दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। अभिशाप? धुआं हंसा। गांव के लोग भी हंसने लगे। उनकी आंखों से हरा धुआं निकलने लगा।
और शरीर मरोड़ खाते हुए विकृत मुस्कान में बदल गया। अभिशाप तो असली मौत है विक्रम, जो सब ले जाती है। मैं आनंद देता हूं, चीखों का, दर्द का, अधूरापन का। शंकर अब भी जोम्बियों की पकड़ में था। उसके हाथ दुखते हुए खून का स्वाद उसकी कलाई पर आने लगा। उसका चेहरा पसीने और डर से ठंडा था। उसने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। विक्रम उसकी तरफ देखे बिना बोला, मरना तो आसान है लड़के, यह तुझे मरने भी नहीं देगा। यह चाहता है कि तू कराहता रहे हमेशा। शंकर की सांस अटक गई। वही पल उसे समझ आया, मृत्यु ही मुक्ति है। लेकिन वेताल मुक्ति रोक रहा है। अचानक विक्रम की तलवार ने एक और तेजी से वार किया। उसने जोम्बी की रीढ़ पर चोट की और रीढ़ के टूटते ही वह लाश जमीन पर ढेर हो गई। धुएं ने फिर चीख मारी, तू मेरा खेल बिगाड़ रहा है विक्रम। खेल? विक्रम ने तलवार सीधी की। तू जिसे खेल कहता है वह आत्माओं की पीड़ा है। मुझे उन्हें मुक्त करना होगा। वेताल फुफकारा, और इन्हें कौन कहता है कि ये मुक्त होना चाहते हैं? फिर धुएं ने किसी और की आवाज में बात की, एक टूटे गले की फटी आवाज, मुझे मत जाने देना। फिर एक महिला की आवाज, मेरी बेटी यहां है, मुझे रहने दो। फिर बच्चों की आवाजें, हम खेल रहे हैं, हमें मत ले जाना। हर आवाज के साथ वेताल हंसता गया। देखा, ये मरना नहीं चाहते, मैं उन्हें रहने देता हूं। विक्रम गंभीर हो गया। नहीं, तू उनकी आत्माओं को बांधता है, उन्हें अपनी भूख के लिए रोकता है, जैसे नरक में नहीं, रसोई में रखे हुए गोश्त के टुकड़े। यह सुनते ही पूरा धुआं अचानक इतना गाढ़ा हो गया कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं। छत से रंग और सीमेंट गिरने लगा। धुएं के बीच एक भयानक आकार उभरा। अब वेताल धुंधला नहीं था, वह बढ़ने लगा, दीवार पर चिपकते हुए, छत फाड़ता हुआ, जैसे किसी रेंगते मगरमच्छ और मनुष्य का मिश्रण। उसका लंबा मुंह खुला, उसमें अनगिनत दांत, सुई जैसे पतले और रेजर जितने तेज। उसकी आवाज अब हर दीवार से आती थी, अगर ये खेल है तो मैं हारूंगा नहीं। और अचानक उसने हमला किया। धुएं के लंबे पंजे विक्रम की तरफ झपटे। विक्रम ने तलवार को घुमाकर वार किया। जैसे ही तलवार धुएं को छूती, धुआं पीछे हटकर सर्प की तरह मुड़ जाता। वेताल के पंजे विक्रम के सीने को खरोंच गए। उनके निशान चमकने लगे जैसे जहर हो। शंकर ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में डर देखा। राजा विक्रमादित्य भी एक पल को कांपे थे। वेताल हंसा, तू अब जीवित नहीं, तू सिर्फ फिर से पकड़ा गया है। तुम और मैं अधूरे। शंकर ने देखा कि विक्रम की सांसें भारी हो रहीं। तलवार पर लगा चिन्ह मंद पड़ने लगा। जोम्बी पास आने लगे और तभी शंकर के भीतर एक सीधी, तेज, चुभती आवाज आई, भाग मत, उठ, नहीं तो तू भी उनका हिस्सा बन जाएगा। उसे समझ नहीं आया यह आवाज किसकी थी, उसका अपना मन या कोई और उसे बुला रहा। शंकर ने पूरी ताकत से अपने हाथ छुड़ाए। हड्डियां चीख गईं। वह गिरता पड़ता उस पेड़ की ओर भागा जिस पेड़ का नाम सबने अभी अभी लिया था, गांव का बरगद। और पीछे वेताल विक्रम पर टूट पड़ा। कमरा फट रहा था। जोम्बी विकृत हंसी के साथ आगे बढ़ रहे थे। शंकर मिट्टी पर गिरता पड़ा, लेकिन अब उसका लक्ष्य साफ था। बरगद, उसकी जड़, वहां वेताल की जान है और यहीं से पूरा गांव बच सकता है या पूरा नरक खुल सकता है। शंकर भागता हुआ मिट्टी पर गिरता पड़ता बरगद के पास पहुंचा। उसके पैर खून से सने थे, घुटनों में चोट, बाजू में बिना मांस के हाथों के निशान। पर उस पल उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। पूरे शरीर में केवल एक ही बात धड़क रही थी, वेताल की जान इस पेड़ में छिपी है। बरगद की जड़ों तक पहुंच गए, पर जितना करीब पहुंचा, हवा अचानक भारी होने लगी।
जैसे किसी मृत शरीर को छूकर सांस ले रहा हो। पेड़ की जड़ों पर काले कीचड़ जैसे सड़े रक्त के फूल उगे थे। जड़ों की दरारों से सफेद कीड़े रेंग रहे थे और उनमें से हल्की कराह निकल रही थी, मानो उन्हें भी मौत दर्द देती हो। शंकर घबराया, पर पीछे से आती वेताल की हंसी ने उसे और तेज बना दिया। उसने एक मोटी जड़ पकड़कर जोर से खींचा। धड़ाक, मिट्टी फटी। जड़ नहीं टूटी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी बार कोशिश की, जड़ अचानक हिलने लगी ऊपर की तरफ, जैसे कोई सांप उठा हो। जड़ ने शंकर की गर्दन पर लिपटने की कोशिश की। चटाक, उसका गला दबने लगा। उसने उसे खींचकर हटाना चाहा, मगर जड़ लोहे की जंजीर जैसी थी। उसकी आंखें बाहर आने लगीं। मिट्टी में कुछ और हिलने लगा। बाकी जड़ें उसके पैरों को जकड़ने लगीं। बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन ताकत ऐसी मानो 1000 साल पुराने दानव की पकड़ हो। परगद सिर्फ पेड़ नहीं था, वेताल का जीवित शरीर था। पेड़ के तने से गहरी फटी हांफती सी ध्वनि निकली और तने में 2 सूनी आंख जैसे छेद खुल गए। उनमें से धुआं नहीं, खून जैसी गीलापन टपक रहा था। पेड़ की आवाज आई, भाग कहां रहा है? तू भी जड़ बन जाएगा। एक दूसरी जड़ शंकर की पसलियों पर लिपटी, जैसे वे तोड़ देगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो चीख नहीं पाया। गला दबा था। अचानक एक भारी चीख पूरे गांव में गूंजी। विक्रम की, फिर तलवार की धातुई गूंज। शंकर! सांस रोक, पूरी शक्ति पैर में डाल। शंकर ने आंखें सूजती हुई खोलकर कोशिश की। हारता हुआ शरीर पर जोर लगाया। पूरा शरीर सुन्न था, पर उसने कोशिश की। पैर उठाया और मिट्टी को धक्का देकर खुद को खींचने लगा। जड़ें और कस गईं, पर तभी चमक, पीछे से एक तेज चमक बरगद की जड़ पर पड़ी। विक्रम खून से लथपथ हांफते हुए आया और उसकी तलवार पर अब हल्की सफेद नीली लपट थी। विक्रम ने आवाज फेंकी, ये जड़ को काटने से नहीं, इसका दुख खोलने से टूटेगा। शंकर घुटती आवाज में, दुख? विक्रम गरजा, जिस खतरे से यह बना उसी का नाम बोलो। यह पेड़ नहीं, एक आत्मा है जिसे मरने नहीं दिया गया। याद आया, वेताल ने कहा था, आधी मौत में आनंद है। इस पेड़ में किसी की आधी मौत कैद है। शंकर ने जीभ दबाकर सांस खींची और चिल्लाया, किसकी मौत? किसकी आत्मा? बरगद कांपा। जड़ें ठिठक गईं। तने से फटी आवाज आई, वो जिसे मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शंकर चीखते हुए, नाम बोलो। बरगद की आंख जैसे छेद लाल हो गए। तने में खून उबलने लगा। आवाज फटी, जिस राजा ने मुझे मारा, अधमरा। विक्रम की तलवार चमकी। शंकर की आंखों में समझ की बिजली गिरी। बरगद में कैद आत्मा वेताल नहीं, बल्कि वह आदमी है जो वेताल का पहला शिकार बना। वह आदमी जो अधमरा रहा सदियों तक। उसकी आत्मा रो रही थी और वेताल उस पर जी रहा था। शंकर ने अपने फेफड़ों की आखिरी हवा निकालकर चिल्लाया, जिसकी मौत अधूरी है, मुक्त हो। जैसे किसी नुकीले पत्थर से कैद तंग झेल फटी हो। पूरा पेड़ झटके से कांपा। जड़ों की पकड़ ढीली। विक्रम ने तलवार उठाई। नीली ज्वाला तेज हो गई। अब इसे काटना नहीं, इसका दुख पूरा करना होगा। उसने तलवार सीधे बरगद के तने में घोंप दी। खराक! पेड़ का खून छिड़का, गर्म, लाल, जलाता हुआ। एक दबी, कराहती चीख, जैसे हजारों आत्माओं ने एक साथ आंसू बहाए हों। बरगद की जड़ें ढहने लगीं। शंकर आजाद हो गया। गिरा मिट्टी, खून, धूल में। पेड़ के तने से एक चेहरा बाहर आया, सड़ा,
मुंह फटा, आंखों में दया और गुस्सा दोनों। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे मरने दे। विक्रम की तलवार की ज्वाला अब सफेद थी। शांति पा। विक्रम ने वार किया। चुप। बरगद की हर जड़, हर पत्ता, हर आवाज एक पल में शांत। पूरा गांव सन्नाटा। जोम्बी वहीं खड़े जैसे पुतले, उनके चेहरे से हरी चमक गायब, उनकी आंखों में राहत। पहली बार। और तभी काले धुएं ने फिर आवाज दी, तुमने गलत किया विक्रम, अब मैं आजाद हूं। धरती फटी। पेड़ नहीं, नीचे कुछ हिल रहा था। वेताल अब पेड़ से नहीं, धरती से उठने वाला था। धरती की गहराई से जो आवाज उठ रही थी वह पेड़ की तरह कराहती नहीं थी, बल्कि यह किसी जीवित अंधकार का गर्जन था। इतना भारी कि मिट्टी में पसली जैसे दरारें फूट गईं। ताजा रक्त जैसी लाल मिट्टी उठने लगी और उसके भीतर से काला धुआं नहीं, बल्कि कोई गाढ़ा भारी तरल अंधेरा बाहर आने लगा, जैसे तेल में जलता हुआ खून उबाल मार रहा हो। शंकर पीछे घिसट गया। सांसें टूटती हुई फेफड़े जैसे जलने लगे। विक्रम ने उसे पीछे रहने का इशारा किया, लेकिन खुद भी पीछे हट रहा था। तलवार की सफेद अग्नि अब कांप रही थी, जैसे उसे भी डर महसूस हो रहा हो। मिट्टी की दरारें हिल रही थीं और भीतर से कुछ आकार ले रहा था, कुछ ऐसा जो अब मनुष्यों की प्रार्थनाओं या हत्या से नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं की चीखों से जन्म ले रहा था। धरती फटकर एक बड़ा काला सुराख बनी। उसमें से उभरा हड्डियों से बना, रीढ़ जैसे लटकी खोपड़ियों से भरा एक जीव। उसके शरीर के किसी हिस्से पर मांस नहीं था, लेकिन आंखों की जगह गहरे गड्ढों में आग थी। न लाल न हरी, बल्कि मरते सूरज जैसी पीली ज्वाला। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। आवाज उसके गले से नहीं, गांव की मिट्टी से निकली। अब कोई सीमा नहीं, अब मुझे बांधने वाला नहीं। विक्रम, सदियों से जो तुमसे नहीं हुआ मैं पूरा करने आया हूं। विक्रम ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, तू वेताल नहीं, तू वेताल के भीतर बंधी हर मौत है, हर पीड़ा, हर कैद। आकृति ने अपनी लंबी हड्डियों वाली उंगलियां जमीन में धंसाईं और पूरा गांव कांप गया। मकानों से धूल झड़ी, छतों की टाइलें गिर पड़ी और दूर खड़े सभी अर्धमृत लोग एक साथ कराह उठे, जैसे कोई उनकी आत्माओं को निचोड़ रहा हो। नहीं विक्रम, मैं वही हूं जो तूने शुरू किया था। विक्रम का चेहरा जड़ हो गया। शंकर ने डरते हुए पूछा, राजा, इसने क्या मतलब कहा? आपने क्या शुरू किया? विक्रम का गला भारी पड़ा। तलवार की सफेद चमक कमजोर होती जा रही थी। वेताल सिर्फ एक दानव नहीं, यह कभी इंसान था, एक प्रेत, एक शरीर जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था। शंकर की आंखें फैल गईं। विक्रम हांफते हुए, सदियों पहले मुझे उसे मारना चाहिए था, पर मैंने उसे जीवित छोड़ दिया। उसने मरते हुए मुझे श्राप दिया और उसी श्राप से यह अधूरी मौतों का देव बन गया। वेताल अपनी हड्डी रीढ़ खड़काते हुए हंसा। सच कहो विक्रम, तू डर गया था। तू मुझे पूरा नहीं मार पाया। तूने मुझे जीवित रहने दिया ताकि तू अपने धर्म का पालन कर सके। विक्रम की आंखों में जलन, शर्म और क्रोध एक साथ चमक उठे। उसने तलवार उठा ली, पर इस बार ज्वाला पूरी तरह बुझ गई। तलवार अब सिर्फ लोहे का टुकड़ा रह गई थी। वेताल गरज कर बोला, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि तूने पहले मुझे मरने नहीं दिया। हड्डी के पंजों वाली बांह उसने विक्रम की तरफ फेंकी। पंजा हवा फाड़ता हुआ आया और विक्रम को चीरता हुआ फेंक दिया। उसका शरीर मिट्टी पर 10 फुट घिसट गया और खून का घेरा उसके नीचे फैल गया। शंकर चीख उठा, विक्रम! विक्रम के होंठ थरथराए। भाग मत, कोशिश कर, इसे पूरा मत होने देना। शंकर कांप गया।
उसकी आंखें अंधेरी धड़कनों से धुंधली हो रही थीं। वह भागना चाहता था, बहुत चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में जमे थे। वेताल उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके शरीर की हड्डियां खटखटाती हुई ध्वनि करतीं, जैसे घड़ी की टिक टिक जो किसी की मौत गिन रही हो। टिक टिक टिक। शंकर पीछे हटता गया। क्यों? मैं? वेताल रुककर मुस्कुराया। उसके दांत सुई की तरह लंबे। क्योंकि तू जीवित दुनिया से आया। तेरा दर्द ताजा है। तुझ में अधूरी इच्छाएं बहुत हैं। तू मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट है। उसका मुंह चौड़ा हो गया। अनैसर्गिक, डरावना, सैकड़ों दांतों की भयानक मुस्कान। तू ही मेरी नई जड़ बनेगा। जमीन फटी। नीचे मांस जैसी लाल जड़ें उभरी। वे शंकर की तरफ लपकीं। लेकिन उसी मुहूर्त विक्रम उठा नहीं, रेंगते हुए शंकर तक पहुंचा। उसका हाथ उसकी टखने पर रखा। उसकी आंखें खून से भरी हुई। डर मत। डर वेताल की भोजन शक्ति है। अगर तू नहीं डरा तो इसे खुराक नहीं मिलेगी। शंकर रो पड़ा। मैं नहीं कर सकता। मैं इंसान हूं। मुझे डर लगता है। विक्रम ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तो इंसान की तरह नहीं, दर्द की तरह सोच। खुद को खायो मत। इसे मत खिलाओ। वेताल गरजा, खाओ मत। यह तो मेरा अधिकार है। और वह झपट पड़ा। पूरा गांव चीखा। जड़ें ऊपर आईं। शंकर ने अपनी आंख बंद कर ली। और उस पल उसने डरना बंद नहीं किया। उसने डर पकड़ लिया। वेताल की जड़ें हवा में लटकती हुई शंकर पर टूटती चली आ रही थीं, जैसे गर्म लोहे के कांटे किसी नरम मांस को भेदने को उतावले हों। उसके सामने मौत नहीं, अधूरी मौत खुली थी। वह जो मरने भी ना दे, जीने भी ना दे। शंकर ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार वह डर में नहीं, खुद को रोकने के लिए बंद कर रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, भागो, बच जाओ। लेकिन विक्रम की बात उसके खून में उतर चुकी थी। डर वेताल की भोजन शक्ति है। अगर तू इसे नहीं खिलाएगा तो यह कमजोर होगा। शंकर के भीतर अचानक अजीब सन्नाटा उतर गया, जैसे किसी ने उसकी नसों में बर्फ घोल दी हो। वेताल ने चीखते हुए झटके से जड़ें मार दी। शराक! लेकिन जड़ें शंकर को नहीं छू सकीं। उन्हें रोकने वाली कोई दीवार नहीं थी, न कोई शक्ति। बस शंकर ने डर नहीं दिया। वेताल एक पल के लिए जैसे लड़खड़ाया। उसकी दांतों भरी हंसी झटके में रुक गई। उसकी आंखों की पीली आग में हल्की दरार उभरी। यह क्या? वेताल थरथराया। शंकर अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। उसने आंख खोली। उसकी आंखें भले डरी हुई थीं, लेकिन उनमें आत्मसमर्पण नहीं था। विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा, यही था, यही वो रूप जब इंसान दर्द अपनाता है तो डर मर जाता है। वेताल फुफकारा। हड्डियां चरमराईं। नहीं, तुम मुझे भूखा नहीं रख सकते। उसने धरती में अपनी रीढ़ गाड़ दी। पूरा गांव कांपने लगा। दूर खड़े हर जोंबी की गर्दन टूटने जैसी आवाज के साथ पीछे की ओर झुक गई। उन्होंने चीखकर कराहना शुरू कर दिया। कानों को फाड़ देने वाली, आत्मा को छेद देने वाली चीखें। Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. उसके शरीर में प्रवेश करती थी और उसके हड्डीदार शरीर पर नए काले नसें उभरती जाती। उसकी आंखें और पीली होने लगीं, आग भड़कने लगी। ये चीखें, ये दर्द, ये पी रहा है। विक्रम खांसते हुए बोला, हां, अगर तू अपना डर कम करेगा तो यह दूसरों के दर्द को निगलेगा और मजबूत होगा। शंकर के सामने विकल्प सीधा था। वो खुद डरे वेताल उसे खा ले, वो न डरे वेताल पूरे गांव को खा जाए। जिस भी तरह मौत फैलनी थी। शंकर की आंखों में आंसू तैर गए।
उसने हड़बड़ाकर पूछा, तो मैं क्या करूं? अगर मैं डरूं तो मैं मरूं, अगर मैं न डरूं तो ये सब मरेंगे। विक्रम धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी पसलियां बाहर दिखाई दे रही थीं। तलवार पर कोई रोशनी नहीं बची थी। तुझे न डरना है न सहना है। उनकी आवाज टूटी हुई लेकिन दृढ़ थी। तुझे इसे कबूल करना है। शंकर चक्का क्या? विक्रम अभी भी लड़खड़ाते खड़ा हुआ, साफ सी बात नहीं कर पा रहा था। जो तू महसूस कर रहा है उसे रोको मत, उसे उससे छीन ले। शंकर समझ नहीं पाया। ने गर्जना की, अब मैं पूरा हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए हवा में अपनी हड्डियां फैलाईं। सारे जोम्बी एकदम से झुककर जमीन पर गिर पड़े। उनकी रीढ़ धरती में धंसने लगी। उनका दर्द धुएं में बदलकर वेताल के शरीर में जा रहा था। जैसे ही वेताल पूरा होने लगा, शंकर के भीतर गहरा भंवर उठा। डर, शर्म, दर्द, अपमान, टूटन। वो भागना चाहता था, रोना चाहता था, मरना चाहता था। फिर विक्रम की फुसफुसाहट उसके कानों में आई। उसे तेरा डर मत दे, उसे तेरी सच्चाई दे। सच्चाई? शंकर का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी यादें कचरा की तरह उठने लगीं। पिता की मार, मां की मौत की रात, अपमान, अकेलापन, अधूरी चाहत, नाकाम उम्मीदें, इन सब पर उसने कभी डर नहीं जताया, बस दबा कर जिया। उसने अचानक चीख मारी, ले, यह डर नहीं, यह मैं हूं। उस पल शंकर ने अपने डर को रोका नहीं, उसने उसे स्वीकार कर लिया। और उसी क्षण वेताल ने जो खींचा वह डर नहीं बल्कि कच्ची सच्चाई थी। वेताल की हड्डियों की हर नस उबलने लगी। उसकी आंखों की आग बुझने लगी, जैसे उसने कुछ ऐसा निगल लिया हो जो जहर हो। ये क्या है? यह डर नहीं, यह कड़वाहट, यह जीवन का दर्द। विक्रम हांफते हुए बोला, सच का दर्द किसी मृत्यु से बंधा नहीं होता। वेताल सिर्फ झूठे दर्द को खाता है, दबे हुए डर को। लेकिन जिसे स्वीकार कर लिया जाए उसे वह पचा नहीं सकता। वेताल चिल्लाया, नहीं। उसका शरीर फटने लगा। खोपड़ी में दरारें पड़ी, रीढ़ टूटकर जमीन में गिरने लगी। शंकर अब नहीं भाग रहा था, वह खड़ा था, गुस्से में लेकिन शांत, कमजोर लेकिन सच में मजबूत। वेताल झुकने लगा, लेकिन एक अंतिम चीख में बोला, अगर मैं मरूंगा तो तू मेरे जैसा बनेगा। शंकर ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं तुझसे सच में जीऊंगा, अधूरा नहीं। वेताल फटा, चीर, रर। पूरा गांव अंधेरे धुएं में डूब और फिर शांत। जब हवा साफ हुई, जोम्बी खड़े थे, लेकिन इस बार जीवित, उलझन भर। सांसें लेते हुए, दर्द भरा लेकिन आजाद। बरगद की जगह एक गड्ढा था, उसमें काला मुलायम राख पड़ा था। विक्रम घुटनों के बल गिरा, तलवार टूट चुकी थी। उसने शंकर को देखा, थकी पर राहत भरी मुस्कान के साथ। तूने वो किया जो मैं सदियों में न कर सका।
शंकर कांपते हुए बैठ गया। उसने पहली बार राहत महसूस की, पर तभी विक्रम का शरीर मिटने लगा। सकी हड्डी राख होने लगी। मेरा समय खत्म हो गया। शंकर रो पड़ा। नहीं, आप। विक्रम की राख उड़ गई, पर उसके शब्द हवा में तैर गए। जब तक मनुष्य अपने दर्द को स्वीकार नहीं करेगा, कोई वेताल मर नहीं सकता। सन्नाटा, आसमान गुलाबी हो रहा था। सूरज उग रहा था। गांव में सुबह पहली बार सुबह जैसा लग रही थी। चमरपुर अब जिंदा था, लेकिन शंकर के पैरों के नीचे मिट्टी में जो राख दबी थी, उससे एक हल्की गर्माहट उठी। बहुत हल्की, जैसे ये खत्म नहीं, शुरुआत हो। चमरपुर में पहली बार सूरज की रोशनी आई थी, लेकिन वह रोशनी किसी गर्माहट जैसी नहीं लग रही थी। वह ठंडी थी, जैसे किसी ने उजाले को बर्फ में जकड़ दिया हो। हवा साफ थी, पर हर सांस में मिट्टी की राख जैसा स्वाद था, मानो कुछ खत्म हुआ हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। गांव वाले लोग धीरे धीरे उठ रहे थे। उनके चेहरों पर सदियों की नींद जैसी थकान थी, जैसे वे अभी भी अधूरे सपनों के बोझ में दबे हों। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी के पैरों में दर्द, किसी के चेहरे पर गहरे निशान थे, लेकिन अब उनकी आंखें इंसानी थीं, जिंदा थीं, और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखें खुद के नियंत्रण में थीं। शंकर जमीन पर बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। दर्द अब जाग रहा था, वो दर्द जिसकी उसे आजादी मिली थी। नसों में टूटन, पसलियों में खिंचाव, उंगलियों में सूजन, जड़ों के निशान उसकी त्वचा पर जैसे भयंकर जहर का टैटू बनकर रह गए थे। लेकिन उसका दिमाग स्थिर था। विक्रम की राख मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका अंतिम वाक्य अब भी हवा में गूंजता था, जब तक मनुष्य अपने दर्द को स्वीकार नहीं करेगा, कोई वेताल मर नहीं सकता। शंकर के भीतर एहसास हुआ कि वेताल सिर्फ दानव नहीं था, वह इंसान के छुपे हुए दर्द का चेहरा था। चमरपुर के लोग अब अपने अपने घरों की तरफ धीरे धीरे लौटने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ खाली बैठे थे, जैसे उन्हें समझ न आए कि जिंदा होने का मतलब क्या है। एक बच्ची शंकर के पास आई, जिसकी आंखें रात में सफेद थीं, अब वे भूरे रंग की थीं, थकी हुई लेकिन शांत। उसने धीमे से पूछा, क्या अब हम जी सकेंगे? शंकर के पास उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। उसने बस उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। हां, अब तुम जी सकते हो। पर उस जवाब में शंका भी थी। जीना कितना आसान था। सदियों की यातना कुछ ही घंटों में खत्म हो सकती है। शंकर उठने लगा। तभी गांव के मुखिया, जो पहले आधा मृत था, उसके सामने आया। उसका चेहरा अब पूरा था, आंखें इंसानी, होंठ कांपते हुए वह घुटनों पर गिर गया और बोला, हमें माफ कर देना। हम तुम्हें खा जाते अगर हमें नियंत्रण मिला होता। शंकर ने मुखिया का हाथ पकड़ा। उसने कहा, माफी अपराध इंसान ने नहीं, दर्द ने किया। तुम सब बस कैद थे। गांव के लोग रोने लगे।
चुप होकर भारी दिल के साथ। शंकर बाहर की ओर चलने लगा, गांव से बाहर, उस रास्ते की तरफ जो पहले उसे वापस यहीं घुमा देता था। इस बार रास्ता खुला था। पहली बार चमरपुर से बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते पर कदम रखने लगा, पीछे से एक धीमी कराहती आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे किसी ने मिट्टी की तह में कर फुसफुसाया हो। शंकर, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गांव शांत था। लोग खड़े थे। सूरज उगा था। कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। फिर भी आवाज फिर आई, इस बार स्पष्ट, शंकर, दर्द से भागा मत। शंकर की सांसें रुक गईं। यह आवाज वेताल की नहीं थी, यह विक्रम की थी। विक्रम की आवाज, मिट्टी से। शंकर पीछे जाकर घुटनों के बल बैठा। उसने कान मिट्टी के करीब किया। मिट्टी के भीतर से फिर आवाज आई, तू बाहर जाएगा, मगर याद रखना, हर इंसान के भीतर एक अधूरा डर है। अगर वह दबाया गया तो मैं लौट आऊंगा, किसी और रूप में, किसी और जगह। शंकर का चेहरा सख्त हो गया। तो मैं उसे दबाने नहीं दूंगा। मिट्टी में से ठंडी हवा उठी और फिर आवाज गायब हो गई। शंकर ने गांव वालों को देखा। वे उसे उम्मीद की तरह देख रहे थे, डर की तरह नहीं। वह उठाया बैग उसके कंधे में था। कैमरा टूटा हुआ, पर उसके पास अब कहानी थी, सच्ची कहानी। वह रास्ते पर चल पड़ा। चमरपुर पीछे रह गया और सूरज उसकी पीठ पर चढ़ रहा था, धीरे, दर्द की रोशनी की तरह। लेकिन चलते हुए शंकर ने एक बात देखी। उसकी छाया जमीन पर लंबी हो रही थी, बहुत लंबी। उसकी छाया सिर्फ उसकी नहीं थी, उसके पीछे छाया में एक दूसरी परछाई चल रही थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। शंकर चमरपुर से बाहर निकल गया। रास्ते पर चलते हुए उसने आखिरी बार पीछे देखा। गांव अब शांत था, जैसे कोई बीमार लंबी नींद के बाद आखिरकार सो पाया हो। कोई चीख नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ हवा में मिट्टी की हल्की खुशबू जो अब सड़ी थी। शंकर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। वह जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, यह दुनिया शायद मानने भी नहीं वाली। कैमरा टूटा था, वीडियो मिट चुके थे, सिर्फ उसके शरीर पर जड़ के निशान और मन में अंधेरे की चोटें थीं। वह शहर पहुंचा। आम भीड़, ट्रैफिक, गाड़ियां, हॉर्न, सब सामान्य लग रहा था। लेकिन शंकर अब किसी भी भीड़ को सामान्य नहीं मानता था। उसने देखा, लोग हंसते हैं पर थके हुए, लोग घरों में रहते हैं पर अकेलेपन में सोते हैं। हर किसी की आंखों में थोड़ा दर्द, थोड़ा डर। उसने समझ लिया, दर्द हर जगह है। वेताल कहीं मिट्टी में नहीं, कहीं पेड़ में नहीं, वह हर उस जगह पैदा होता है जहां इंसान अपने दर्द को छिपा देता है। उस रात शंकर अपने कमरे में बैठा था। पानी पिया, पर्दे बंद किए, लाइट ऑफ की, खामोशी थी। और तभी उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में थकान और हल्की काली परछाई। लेकिन वह परछाई डरावनी नहीं थी, वह बस उसका अपना दर्द था। आईना देखते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं डरूंगा नहीं, मैं दबाऊंगा नहीं, मैं जीऊंगा। यह कहते ही आईने में खड़ी काली परछाई धीरे धीरे फीकी होने लगी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांति। उस पल शंकर ने समझा, वेताल मर चुका है, क्योंकि उसने उसे छिपाना बंद कर दिया। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बस उसकी जरूरत खत्म हो गई। दुनिया आगे बढ़ी, दर्द आगे बढ़ा,
लेकिन वेताल अब नहीं लौटेगा। जब तक इंसान अपने डर से लड़ता रहेगा, उसे दबाए नहीं, स्वीकार करेगा। शंकर ने लाइट ऑफ की और सो गया। पहली बार पूरी तरह जीता हुआ।